के जवान को भी मिलनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स का जवान भी अभी बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ड्यूटी करती है, सीआरपी ड्यूटी करती है। अभी जब भी ड्यूटी बीएसएफ कर रही, सीआरपी कर रही है, नाम होता है जी फौज के जवान, देखो तब बोलते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मैं वीडियो देख रहा था, मेरे पास कुछ एक वीडियो आए हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के। उनका प्रोटेस्ट जंतर मंतर में चल रहा है। उन्होंने कहा सर हमारी भी आवाज़ उठाओ, उन्हें भी शहीद का दर्जा, सीएसडी फैसिलिटी या ओआरओपी के ऐसे फ़ायदे उनको भी मिलने चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उनकी ये मांगे जायज़ है, सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और बहुत बड़ा अंतर है। आज मैं खुद ऐसी जगह, मेरे रिलेटिव भी हैं या मेरे बहुत से साथी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इसके रिटायर्ड जवान हैं जो जिनको मात्र 13-14 हज़ार पेंशन मिल रही है। और सर्विस पूछो तो 30 साल 28 साल इतनी सर्विस करके आए हैं। और वही अगर हम आर्मी एयरफोर्स के इक्विवेलेंट जवान को भी उनसे ज़्यादा पेमेंट मिल रही है। तो ये डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को कवर करना होगा। लेकिन ये कवर क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है? तो यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को एक मैं छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अगर आपका हक चाहिए तो आपको भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या ऐसे लीडर पैदा करने पड़ेंगे जो बोलने के लिए हिचकिचाए ना। आपको पता है हमारे भी पहले ज़्यादातर अफसरों के पिछलग्गू या नेताओं को हाथ जोड़कर बोलते हैं ना, आज का युग हाथ जोड़कर नहीं, कड़वे शब्द बोलकर और एक मजबूत संगठन अपना हक पा सकता है। आपके कुछ संगठन या कुछ ऐसे लोग बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं, जिनका काम बस नेताओं के साथ फोटो खिंचाना, जिन नेताओं को हमने ये ज्ञापन दे दिया, वो दे दिया, हम लगे हुए हैं और उनके साथ चंदे के अधिकारी भी हैं। और फिर वही अधिकारी, वही लीडर कहीं ना कहीं एमपी एमएलए का टिकट या कहीं भी छोटी मोटी राजनीति की पोस्ट लेकर बैठ जाते हैं और आपको भूल जाते हैं। ऐसे एक दो तो ऐसे लोग हैं जो मैंने इसी चैनल के द्वारा, ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ जो मैंने चैनल बनाया, मैंने कहीं भेदभाव नहीं किया। इसमें मैंने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री सभी फोर्सों के जवानों की आवाज़ उठाई। और खासकर मेरा मुद्दा रहा है सहायक प्रथा, जिसमें जवानों से गुलामी, कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश, इस पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी में खुलेआम चल रहा है, आप सबको पता है। मैंने तो खाली इसी की आवाज़ उठाई और सभी के लिए उठाई। और उसके साथ साथ 3 बार मैंने दिल्ली में धरना दिया, तब मैंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश करी कि सब मिलकर आओ। लेकिन उनमें से कुछ एक साथी आए भी पैरामिलिट्री फोर्स के, लेकिन वो बोले कि हमने अपने लीडरों को बताया तो बोलते रहे रविंद्र फौजी तो ऐसे नकली फौजी है, ये है, अफसरों को गालियां देता है। ऐसे शब्द आपके वो लीडर बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हम तो रक्षा मंत्री से मिले, कोई बोलता है उनसे मिल लिए, राज्य में सांसद से मिल लिए। सांसद और रक्षा मंत्री या गृह मंत्री से मिलने से पेंशन नहीं मिलती। बाजू, आज के युग में बाजू चढ़ाओगे ना और संगठन की ताकत दिखाओगे और कड़वे शब्द बोलोगे तो ये लोग सुनते हैं। ये हाथ जोड़ने की भाषा नहीं सुनते हैं। और ये आपके लीडर यही कर रहे हैं। जो हमारे को बोलते थे ना कि ये आपका कुछ नहीं कर सकता, हमारे एक कड़वे बोल हमने भी और हमारे बहुत से साथियों ने इन अफसरों को नंगा किया, नेताओं को जनता के सामने नंगा किया और बताया, और वो आवाज़ हमारी ऊपर तक गई, इसलिए वो आरोपी मिली। एमएसपी के और बहुत से मुद्दे हैं, हमारे भी डिस्ट्रीब्यूट चल रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं बीच में हमने पहले हमारे भी हर संगठनों में कर्नल, जनरल, बड़े बड़े अधिकारियों को बैठा रखा था और उन्होंने हमेशा मिसगाइड करके हमारे भी फायदे उठाए। लेकिन 2015 के बाद, हमने रिटायर होने के बाद में खुलेआम इनको एक्सपोज किया। आपके बीच में से भी जो लीडर हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि झूठे फोटो खिंचाना, ज्ञापन दे दिया, इन अफसरों के साथ पूंछ बनकर घूमने से नहीं मिलेगा। खुलकर लड़ो, अपनी मांगे खुलकर रखो। आपकी जायज़ मांग है। इतना अंतर है पेमेंट में, पेंशन में, खासकर बुजुर्गों को मिल ही नहीं रहा। उससे एक सबसे बड़ी कमी यही है कि 2004 के बाद में आपकी पेंशन को रोक दिया गया और आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया। क्योंकि अभी भी हमारे में भी है, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हमारे में भी चमचे भी हैं, हमारे संगठन बने हुए हैं,
एक तो लड़ाई कुत्ते बिल्ली की ये है कि मेरे संगठन का नाम हो, उसका संगठन का, जी है, जो ही कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, और फिर झूठी खबरें दिखाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, ये मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, तो वो कुछ दिन के लिए तो बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन हकीकत जब आपके सामने धीरे धीरे आएगी, जब आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे थे। ऐसे लोगों से बचो। और जो अभी भी हमारे में भी चापलूस है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन या कोई अकेला व्यक्ति या कोई संगठन अगर कोई लड़ रहा है तो आप उसको कोशिश करो कि एक जगह करो, नहीं होता अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी टांग मत खींचो, जी वो तो ये कर रहा है। बहुत सी बातों में ये भी आता है कि ठीक है, मैंने खुद, शायद मेरे से पहले ऐसा किसी का वीडियो या ओपनली ऐसे नहीं आता होगा कि रविंद्र फौजी की जितने हाहाकार मचाई हो सोशल मीडिया के जरिए, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, चाहे रक्षा मंत्री से लगाओ या सेना के बड़े बड़े हेडक्वार्टर से, रविंद्र फौजी के नाम से पता नहीं कितने लेटर जारी हुए हैं, धमकियां मिली पेंशन बंद होने की, मार देने की, वो मैंने झेली है और मैं लड़ा हूँ, कफन बांध कर चलना पड़ता है। लेकिन उसके बाद हमारे भी कुछ एक चापलूसों ने कि भाई हमने ही किया, हमारी संस्था कर रही है, ऐसा नहीं है। ये भी मैं भी नहीं कहता कि मैंने अकेले ने, आप सब ने, ये हमारे भी 5-6 लाख लोग जो जुड़े हैं, उन सब की ताकत ने यहाँ तक पहुँचाया है। और पैरामिलिट्री फोर्स में भी जवानों को ऐसा ही, आपको लगता है कि जो अधिकारी आपकी बात को नहीं उठाता या आपके फायदे उठाकर राजनीति में जा रहा है, साइड करो उनको। मजबूत संगठन, आप वहां नहीं तो ये हमारा चैनल है, जुड़ो, हम सबकी आवाज उठाते हैं। मैं जिसको जुड़ना है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबा कर रखो अपनी चीजें में। मेरा जब नंबर हर जगह होता है, रविंद्र फौजी के नाम से कहीं भी सर्च करोगे 82 90 35 45 13 8290354513। व्हाट्सएप पर कहीं भी कोई समस्या आती है भेजो, हम इस चैनल के लिए जरिए सबकी आवाज़ उठाएंगे। हम नहीं कहते कि भाई मेरा संगठन है मैं ये करूँगा। फिर मैं कह रहा हूँ हमारे बीच में से अभी भी कुछ एक चमचे हैं जिनके एक वहम बड़ा हुआ है कि जी हम इतने दिन से ये काम कर रहे हैं और हमारे से ही होगा। अरे देख पता नहीं कितने लोग आए और कितने चले गए, आप भी चले जाओगे। भगत सिंह पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, और एक क्रांतिवीर जिसके खून में है ना, पैदा होते रहेंगे। ये धरती माता वीरों को जन्म देती है और देती रहेगी, कोई ना कोई लड़ता रहेगा। लेकिन जो निस्वार्थ लड़े, निडरता से लड़े, वही मुकाम हासिल करते हैं। झूठ का सहारा लेके वीडियो उठाकर डाल दिया। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का वीडियो, जो कि राजस्थान जातिगत आरक्षण के लिए रैली निकाली गई थी, उसकी रैली को हमारे एक मान से बता रहे हैं कि ये आरोपी की है। इस तरह झूठे मत डालो। संघर्ष आरोपी का चल रहा है। ये अगर जातिगत आरक्षण के खिलाफ है कि भाई जातियों मत बांटो, तो उनको भी काम करने दो। उसमें मिसगाइड कर दिया गया, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे चीजें बर्दाश्त के काबिल नहीं है। खैर ये चीजें अलग हैं। मेरा आज का मकसद सिर्फ हमारे पैरामिलिट्री भाइयों को कि उनको उनका हक मिले। अगर आपको लगता है हक मिले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भविष्य में कुछ ऐसी ठोस रणनीति बनाएं। ठीक है, मैं नहीं कहता कि सारे अफसर गलत है, जैसे हमारे भी। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा अफसरों को गालियाँ दी हैं और आगे भी देता हूँ। वो देता हूँ मैं जो जवानों का मिसयूज करते हैं, जवानों से बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, मैडमों के कच्चे इस तरह निजी यूज कर रहे हैं, उनके लिए मैं गालियाँ देता हूँ। बाकी जो अगर कोई बोले कि जनरल सतवीर साहब ने क्या किया, तो ये आर्मी के जवान जिनकी आज 30-30 हज़ार पेमेंट हो रखी है, अगर वो भी ये बोले तो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। उसने किया है, हालांकि जो करना चाहिए था उतना नहीं किया, लेकिन कुछ दिलवाया है और फिर उसका लेकर और फिर नमक का रामी करे, तो वो भी उनसे बड़ा कोई गद्दार भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो गलत है उनको बाहर करो। अच्छा है, चाहे वो जवान है, चाहे जेसीओ है, चाहे अफसर है, मिलो, मिलकर चलो, तभी हम सरकार से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। नहीं तो सरकार तो बैठी है कि देखती है ये आदमी बढ़ रहा है, इसको पार्टी में मिला लो, ये बाकी अपना आप ही आ जाएंगे। तो किसी को इतना बड़ा मत बनाओ, चाहे वो जनरल हो, चाहे जवान हो, चाहे सिपाही हो, कि फिर वो सोचे कि मैं तो बहुत बड़ी तोप बन गया। नहीं, सब समान है। आने के बाद में सब सोल्जर हैं, रिटायर होने के बाद में सबको समान अधिकार मिले और सबको अपना अपना हक मिले। जिसने गलत किया है खुलकर बोलो, लेकिन तरीके से। बहुत सी बीच में हमने देखा कि वो इस तरह अभद्र शब्द बोले गए। गालियाँ भी गालियों की जगह होती हैं, बातें भी बातों की कही जाती है, लेकिन किसी की माँ बहन के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोलकर, वो भी चंद पेमेंट बढ़ाने के लिए, वो काम रविंद्र फौजी नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं कि आप करो। मैं फिर कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ओपनली गालियाँ मैंने दी हैं। बहुत से अफसरों को आज भी बुरा लगता है, लेकिन बहुत से लोग अफसर, जवान और जैसे सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि मैं खुलकर पॉइंट पर बोलता हूँ, ना कि पैसे बढ़ाने की चीज़ पर या झूठ नहीं बोलता। एक एक शब्द में जब 100 बार मैं देख लेता हूँ सच्चाई है, तब उसको एक बार बोलता हूँ। और इसीलिए
आज चाहे ऑन ड्यूटी जवान हो चाहे रिटायर्ड जवान हो, सबके दिलों में नाम है। ठीक है, बाकी जब भी समय लगेगा हम अपने जवानों के साथ हैं किसी भी मुद्दे के लिए। मेरे चैनल पे मैंने कह रखा है कि जिसका भी मेरे पास आएगा डालेंगे और मदद करेंगे जो हमारे से होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेवी को, एयरफोर्स को मिलती है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को भी मिलनी चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स का जवान भी अभी बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ ड्यूटी करती है, सीआरपी ड्यूटी करती है। अभी जब भी ड्यूटी बीएसएफ कर रही, सीआरपी कर रही है, नाम होता है जी फौज के जवान। देखो तब बोलते हैं कि फौज के जवान है। लोगों को पता ही नहीं है, हिंदुस्तान की जनता को पता ही नहीं है बीएसएफ क्या ड्यूटी करती है, सीआरपी क्या ड्यूटी करती है, आईटीबीपी क्या ड्यूटी करती है। इतने पहाड़ों में रह के वो समझते हैं कि शायद अकेली आर्मी ही है जो हिंदुस्तान को बचाती है। नहीं, आर्मी बैरकों में रहती है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स 24 आवर्स पूरा साल बॉर्डर के ऊपर धक्के खाते हैं। उनका चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, वो वहाँ ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो शहीद हो जाता है, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, उसके सम्मान में देने वाला कोई नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के साथ गवर्नमेंट बहुत अन्याय कर रही है। आज हम यहाँ एकत्र होके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को, चाहे वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, उनकी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सुविधा आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को दी जाती है। वरना आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के हम अपनी गवर्नमेंट को वोट नहीं डालेंगे, हम अगेंस्ट में वोट डालेंगे। आज हम यहाँ से एक प्रण करके जाएंगे कि अगर हमारे यहाँ मांगे 2024 से पहले नहीं मानेगी तो हम गवर्नमेंट को बरखलाफ वोट डालेंगे। ये संदेश हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की